हाय फैमिली। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चुनाव संबंधित प्रश्नों की। देखिए, इस तरह के प्रश्न लगभग लगभग सभी परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं और ये समझने में बिल्कुल आसान होते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। मेरी गारंटी है कि ये वीडियो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए फिनिश कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले। ठीक है, यानी एक उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले हैं? 62% वोट मिले हैं और वह 144 वोटों से जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं? अब देखिए दोस्तों, 62% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 62% जीतने वाले को मिले हैं तो फिर हारने वाले को कितने मिले हैं? तो हम क्या करेंगे कि 100 में से 62 को घटा देंगे तो 38% हारने वाले के हो गए। अब यहाँ कह रहा है कि वह 144 वोटों से जीता है। मतलब ये 144 क्या है? ये जीतने वाले और हारने वालों के बीच का अंतर ही तो है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अंतर निकाल लेंगे इनका। अब अंतर आप निकालोगे तो देखिए, 62 में से 38 को माइनस करना है, यानी 12 में से 8 गए तो 4 और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 24% का अंतर आया। यानी जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर कितना है? 24% का। और 24% का मान मतलब 144 वोट हो गए, क्योंकि इधर वोटों का अंतर 144 है, परसेंटेज का अंतर 24% है। तो 24% का जो मान है वो 144 वोटों के बराबर हो गया। अब 24 एकम 24 और 24 छिकी 144, यानी 1% का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं भाई? 62%। तो 1% का मान हमारे पास 6 है, तो 62% का मान हम यहाँ से इजी गोइंग निकाल सकते हैं। 6 इंटू 62 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 के 2, 6 6 36 और 1 37। यानी जीतने वाले को कितने मिले हैं? 372 वोट मिले हैं। अगर हमसे इसी प्रश्न में वो पूछ लेता कि भाई हारने वाले को कितने मिले, तो हारना वालों को कितने मिले हैं भाई? 38% का मान निकाल लेते हम। तो 1% का मान 6 है और 38 का हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 18 और 4 22, यानी 228 वोट किसको मिले हैं? हारने वाले को मिले हैं। अगर प्रश्न ये कहता हमसे कि भाई कुल कितने वोट पड़े, तो देखिए 1% का मान 6, तो कुल का मतलब कितना हो गया? 100%। तो 100% का मतलब कितना हो गया? 6 इंटू 100, यानी टोटल वहां पर कितने वोट पड़े हैं? 600 वोट पड़े हैं। अब आप चाहे इनको जोड़ के चेक कर लीजिए। देखो, 8 और 2 10 की जीरो हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 की जीरो हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है। ये जीतने वाले का पूछ सकता है, हारने वाले का पूछ सकता है, टोटल पूछ सकता है। मैंने थोड़ा सा प्यार प्रेम से आपको पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। ठीक है, प्रत्याशी का मतलब जो चुनाव लड़ते हैं। अब कोई चुनाव है जिसमें कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े? दो प्रत्याशी थे, जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? अब तीनों ही टाइप मैंने पिछले प्रश्न में समझा दिया। अब यहाँ देखो, 65% मत प्राप्त हुए किसको? विजय। यानी 65% किसको मिले भाई? जीतने वाले को। जीतने वाले को मिले। तो अब मुझे बताइए कि 35% किसको मिले? हारने वाले को।
हारने वाले को 35% मिलेगा ना, 100 में से 65 को घटा देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है कि वह 2100 मतों से विजयी हुआ, मतलब ये 2100 क्या है, ये 2100 हारने और जीतने वाले के बीच में मतों का अंतर है। तो हम यहाँ अंतर परसेंटेज के रूप में निकाल लेंगे, यानी अंतर कितना आ गया, देखो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी 30% का अंतर आया परसेंट के रूप में। और वोटों के रूप में यानी मतों के रूप में अंतर 2100 का दे रखा है, तो 30% का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2100 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 1 0, यानी 1% का मतलब कितना निकल के आया, 70 निकल के आया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में 100% मत पड़े, तो इधर 70 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7000 मत उस चुनाव में टोटल पड़े। अगर वो पूछ लेता कि भाई जीतने वाले को कितने परसेंट मत मिले, सॉरी जीतने वाले को कितने मत मिले, तो यहाँ 65% है, तो हम 65 का मान निकाल लेते। अगर वो कहता कि हारने वाले को कितने मत मिले, तो हम 35% का मान निकाल लेते, क्योंकि 1% का मान हमारे पास यहाँ 70 है। अब 1% का आने के बाद आपकी इच्छा हो उसका निकालो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल मतदाता तो होते हैं हमेशा 100%। अब यहाँ प्रश्न साफ कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भाई कुल मतदाता, कुल मतदान कितना हुआ, 10% ने तो किया ही नहीं, इसका मतलब 90% वोटिंग हुई वहां पर। ठीक है, यहां तक का काम क्लियर। तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब 90% जो वोटिंग हुई उसमें भी 60% मतों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, यानी वो दोनों ही उम्मीदवार के पक्ष में नहीं गए। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का, देखो यहाँ जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का मतलब 100% वोटिंग, तो मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किए, यानी 47% किसको मिल रहे हैं दोस्तों, जीतने वाले को, कुल मतदाता सूची के। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 90% ही तो वोटिंग हुई है, 10% ने तो मतदान ही नहीं किया, तो इसका मतलब टोटल में से 47% तो जीतने वाले को मिल गई, तो 90 में से यहाँ घटाएंगे तो देखो 10 में से 7 गया तो 3, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी 43% किसको मिले हैं, हारने वाले को। अब यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना आया भाई, अंतर आया हमारे पास 4% का। और यहां पर ये कह रहा है कि भाई 308 मतों से जीत गया, तो ये अंतर ही तो है भाई, तो 4% का मान हम 308 के बराबर लेंगे। लेकिन यहाँ एक और चक्कर है दोस्तों, 60 मतों को क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था, तो वो भी हम यहाँ से कम कर लेंगे। तो इसका मतलब अब हमारे पास कितना आ गया, 248 बच जाएगा, तो यानी 4% का मान निकल कर कितना आया, 248। तो 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, यानी 1% का मान निकल कर कितना आया, 62। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, अब कुल कितने मत पड़े भाई, तो कुल मत तो कितने पड़े हैं, 90% पड़े हैं, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, 90% निकाल लेंगे, तो 62 इंटू 90, तो 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल का 1, 9 छिकी 54 और 1 55, यानी 5580 टोटल मत पड़े हैं। क्योंकि पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, अब 10% ने तो वोटिंग ही नहीं करी थी भाई, 90% ने वोटिंग करी थी, तो 90% निकाल लिए हमने, तो कितने आगे 5580 की टोटल वोटिंग वहां पर हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल के चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 10,000 मतों से पराजित हुआ। भाई 40% किसको मिले हैं? हारने वाले को। 40% किसको मिले हैं? हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं भाई, बताना थोड़ा। जीतने वाले को जब 40% हारने वाले को मिल रहे हैं तो 100 में से 40 घटा देंगे तो 60% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। अब इनका अंतर ले लेंगे। अंतर क्यों ले लेंगे? क्योंकि 10,000 मतों से पराजित हुआ तो अंतर 10,000 का हो गया। 10,000 मतों से जीता तब भी अंतर 10,000 हो गया। अब अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। तो 60 में से 40 यानी 20% का अंतर आ गया। तो 20% का मान किसके बराबर है भाई? 10,000 के बराबर। तो 20 पंजे 100 और डबल जीरो, तो 1% का मान कितना आ गया? 500। तो कुल वैध मतों की, तो 500 इंटू 100 यानी कितने हो जाएंगे? 50,000। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 50,000 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या थी। तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कुल संख्या कितनी है? 1 से। कितनी है? 1 से। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, x कुल मतदाताओं की संख्या x है। अब x में से मुझे बताओ कि 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो यानी इसका 75% यानी 75/100। अब इसमें से भी क्या हुआ कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तो अब आप मुझे बताओ कि 98% बचेंगे ना, तो 98/100। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। और वैध मतों का 75% थे, यानी 9,261 जो है ये क्या है? ये टोटल वैध मतों का कितना है? 75% है। तो बराबर 9,261 के हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान पूर्वक करना है। देखो 25 × 75, 25 चौक 100, 25 × 75 और 25 चौक 100, और ये 2 से कट जाएंगे, 49 दूनी 98 और 2 से ये कट गया 50। और कुछ कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा। तो x बराबर 9,261 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4, यानी ये जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, और जो ऊपर है 3 इंटू 49 इंटू 3 ये नीचे आ गए। तो देखो 3 और 3 9। अब 9 से ये कटेगा क्या? कैसे चेक करेंगे? अंकों का योग कर लेंगे। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 में 9 का जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी जाएगा। तो 3 और 3 9, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 2 उतारे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गई 0। और फिर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 8 बचे 81 हो गया, 9 9 81। ठीक है। अब 49 से काटो, 49 एकम 49, 49 दूनी 98, 4 बचे तो 49, 49 एकम 49। तो कितना हो गया भाई? देखो 4 पंजे 20 और 20 चौक 80, तो 80 की 0 और 1 ये 0 और 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो 16,800 क्या है? कुल मतदाता है। तो ये हमारा कुल मतदाता आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? अब ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को
शुरू से लेकर यहाँ तक वापस देखिए और समझिए। मैं थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो देखो, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 40%। अब हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, मतलब कम प्राप्त हो चाहे ज्यादा प्राप्त हो, अंतर है ना, 2400 अंतर है, तो 60 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% का मान आपके पास 2400 है, 1% का आप यहाँ से निकाल लो। तो बताओ, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को 60% मिले, तो जब 1% का मान होगा तो 60% का मान निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्योरली आपका होमवर्क रहेगा, और आपको ये होमवर्क करना है, वीडियो को ऐसे ही नहीं छोड़ना, होमवर्क करके ही छोड़ना है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग ट्रिक और टाइप के साथ में। तब तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने साथ के दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। और जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी ग्रुप में प्लीज़ आप वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि मेरे द्वारा किसी की थोड़ी बहुत मदद हो सके। थैंक यू। बाय।